क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 12 के बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन जो है 8 नंबर में पूछा गया है। तो दोनों में क्या अंतर है ये बात आपको ध्यान में अच्छी तरह समझनी है। तो ये तो जो है ये हमारे जो पद कहलाते हैं ये अवकल समीकरण से कहलाते हैं। अवकल समीकरण के सवाल है, यानी कि अगर हम देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक का जो है हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें अवकल समीकरण जो चैप्टर है वो लेसन नंबर 9 है। तो 9.4, 9.5, 9.6, 9 जो है हमारी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुली करिएगा क्योंकि इन जो 9.4 है, 9.5 है, 9.6 है, इन तीनों एक्सरसाइज का सवाल जरूर पूछा जाता है। एक तो 5 नंबर में पूछा जाएगा और एक 8 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत 520। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं अवकल समीकरण का, और ये भी हमारा अवकल समीकरण का, इसमें व्यापक हल ज्ञात करना है और इसमें अवकल समीकरण को इसका हल करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे? जब भी आपको इस टाइप से कोई पद दे रखा हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि dy/dx, मतलब जो x वाले पद हैं वो dx dy की तरफ चले जाए और जो y वाले पद हैं वो dy की तरफ चले जाने चाहिए। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाला पद उधर भेज दिया क्योंकि हमें dy/dx चाहिए। इस पूरे पद को मैंने उधर भेज दिया, यानी कि बराबर 0 से इधर को, बराबर से इधर को। तो ये हो जाएगा sec² y, ये हो जाएगा tan x और dy। इसको हमने इधर भेजा तो माइनस का, ये हो गया sec² x, ये आ गया हमारे पास tan y और ये हो गया dx। अब हमें क्या करना है, dy/dx चाहिए तो d, ये वाला dx इसके नीचे ले जाओ, मतलब जो y वाले पद है एक तरफ रहने चाहिए। तो हमने क्या किया, sec² y dy यहाँ रखा और ये tan y इसके नीचे ले गया इस तरीके से। ये sec वाले मतलब x वाले जो पद है वो एक तरफ लिख लो, यहाँ पर एक तरफ ले गए हम, और ये जो y ये वाला x वाला पद है इसके नीचे ले आए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है क्योंकि अवकल समीकरण इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद उसे इंटीग्रल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग से t मानेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रल तो तभी होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे tan y को मैंने थीटा मान लिया और इस वाले स्टेप में tan x को हमने क्या मान लिया दोस्तों, फाई मान लिया। ठीक, आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने ये माना है। तो tan y यानी कि tan का डिफरेंशियल जो होता है वो होता है sec² y, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, d थीटा लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम sec² dx बराबर d फाई। यहाँ पे हमारा dy लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए इस वाले पद की जगह पे हम क्या लगाते हैं, d थीटा लगा दें, और इस वाले पद की जगह पे क्या लगाते हैं, d फाई लगा देते हैं। तो लगाते हैं यहाँ पर, इसकी पद की जगह हमने d थीटा लगा दिया और इसको मैंने थीटा माना था, थीटा आ गया, माइनस चिन्ह बचा लो। इस वाले पद की जगह d फाई मान लो, d फाई, और यहाँ पे हमने क्या माना था, फाई माना था। और इस टाइप से इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रल करेंगे। तो इंटीग्रल करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा दोस्तों लॉग में log थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास log फाई, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट भी जोड़ दिया log c। ठीक है, ध्यान रखनी है जब यहाँ पर दोनों तरफ अगर log आएगा तो कांस्टेंट भी log में ही रखेंगे हम। इस वाले पद को मैं इधर ले आया, ये हो जाएगा log थीटा, और इधर आके क्या हो गया, log फाई हो जाएगा, ये हो जाएगा log c हो जाएगा। log m प्लस log n, log m प्लस log n का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास log m इंटू n। यहाँ लिखेंगे log m इंटू n इस तरीके से, और यहाँ हो जाएगा log c। log से log हट गया, थीटा इंटू फाई बराबर क्या आ गया, c आ गया। अब हमारा आंसर यही तो मान लीजिए, लेकिन इसको हमें जो थीटा का जो माना था हमने उसका मान वापस करना पड़ेगा, फाई का मान भी वापस करना पड़ेगा। तो थीटा का मान यहाँ पे वापस कर दीजिए। तो tan थीटा यानी कि थीटा की जगह हमने क्या, इसकी जगह क्या लगाते हैं हम, यहाँ पे tan y लगा दें। इसकी जगह पे हमने क्या माना था, tan x मान लेते हैं यहाँ पर, और इसकी जगह पे हमारे पास कितना है दोस्तों, ये तो हट गया है, c की जगह पे हमारा c रहेगा। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और बहुत ही आसान सवाल था, ज्यादा टफ नहीं है, तो आपके 5 नंबर पक्के हो सकते हैं आंसर। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न कराते हैं हम, dy/dx प्लस 2y बराबर sin x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, 8 नंबर में पूछा जाता है। कैसे करते हैं, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। इसी क्रम में ये वाला सवाल कराता हूँ। ये हमारा है क्या कहते हैं, dy/dx। अगर देखें हम तो इसको हम क्या करेंगे, पहले if इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसकी तुलना कर लेते हैं, dy/dx प्लस का py बराबर q के रूप में लिखेंगे। तो p का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, 2 है, और q का मान हमारे पास यहाँ पे sin x है। तो हम if निकालेंगे, e की पावर p इंटू dx, इस तरीके से निकलेगा। तो if e की पावर p का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे dx हो जाएगा। इसका 2 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो 1 इंटू dx हो जाएगा।
तो x का इंटीग्रल कितना होगा 2x। तो if का मान हमारे पास कितना आ गया 2x आ गया। अब हमारे पास जो समीकरण होती है y इंटू आई एफ बराबर q इंटीग्रल q इंटू आई एफ dx प्लस का c, इस तरीके से होता है। यहाँ पे लगाएंगे if का मान कितना है e की पावर 2x हो गया, q का मान हमारे पास कितना दे रखा है sin x दे रखा है, यहाँ पे sin x लिख लिया, ये हो गया e की पावर 2x dx प्लस का c। अब ये इंटीग्रल आप पता चल गया होगा देखते ही किस टाइप का होगा, दो पद है तो दो पद का जब इंटीग्रल करते हैं तो खंड से समाकलन लगता है। तो यहाँ पे खंड से समाकलन लगाएंगे और खंड से समाकलन कैसे लगता है आपको मैंने बताया था। तो ये तो आपने नोट कर लिया, अभी मैं यहीं पे करा रहा हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, ये तो नोट समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करते हैं, वीडियो पे बने रहिए, चाहे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये दोस्तों इसको हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो इस वाले पद को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या कर लिया, आई मान सकते हैं या फिर डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो y e की पावर 2x है। अब इसमें खंड से समाकलन कैसे लगेगा, यहाँ पे आइलेट से, I-L-A-T-E आइलेट। I फॉर इनवर्स, इनवर्स पद नहीं है, L फॉर लॉग भी नहीं है, A फॉर अलजेब्रिक भी नहीं है, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री है और E फॉर एक्सपोनेंशियल है। तो ये वाला पद पहला होगा, ये वाला पद दूसरा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। आइलेट के आधार पर जो पद पहले आता है उसको पहला पद मानते हैं, उसके बाद जो आता है उसको दूसरा पद मानते हैं। तो हमने इसको माना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने ये लिखा है तो पहला पद हमारे पास ऐसे रहेगा, पहला पद ऐसे ही यानी कि sin x, दूसरे का इंटीग्रल इस टाइप से लिखा dx माइनस के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है और जैसे इंटीग्रल बनाया हमने ब्रैकेट, पहले पद का डिफरेंशियल, पहला पद हमारे पास क्या है sin x है, हमने यहाँ पे sin x लिखा। दूसरे पद का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, यहाँ पर e की पावर 2x और ये dx, इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए वन समीकरण मान लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पे i मान के इसको हल करते हैं, i मान के इसको हम हल कर रहे हैं। आप चाहे तो i लेट करके, हमने लेट कर लिया और यहाँ पे हमने sin x और e की पावर 2x dx को हल कर रहे हैं यहाँ पर। तो इतना आ गया, तो i बराबर कितना हो जाएगा sin x, e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x और बटे में 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, माइनस sin x का डिफरेंशियल होता है दोस्तों cos x और e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x और 2x का डिफरेंशियल 2 और यहाँ dx और प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे c हो जाएगा। i बराबर हमारे पास क्या बचा, sin x e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस ये 1/2 बाहर निकाल लिया, e की पावर 2x, फिर आ गया cos x और dx प्लस का कितना आया, c आया। अब देखिए हमारा ये वाला पद अब भी खत्म नहीं हुआ, इंटीग्रल का चेक यानी कि फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको दोबारा इंटीग्रल करेंगे यहाँ पर sin x e की पावर 2x अपॉन में 2 1/2। देखिए ये हमारा पद पहला और ये दूसरा, फिर आइलेट के आधार पे दोबारा करेंगे, ये हो जाएगा। तो पहला पद ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले पद का डिफरेंशियल, पहला पद हमारा क्या है यहाँ पे cos x है, दूसरे का इंटीग्रल करेंगे और dx और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा और ये हमारे पास क्या है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो i बराबर हमारे पास बचा sin x e की पावर 2x माइनस के 1/2, cos x ऐसे ही रहेगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस यहाँ पर cos x का जो डिफरेंशियल है वो कितना होगा दोस्तों, माइनस के sin x होगा और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास e की पावर 2x अपॉन में 2 और dx प्लस का कितना हो गया, c हो गया, ये हो गया। अब इसकी गुणा इससे करते हैं, i बराबर sin x e की पावर 2x अपॉन में 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos x e की पावर 2x अपॉन में 4 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर माइनस बैठा तो माइनस का हो जाएगा। ये हमने 1/2 बाहर निकाल लिया और इसकी गुणा करेंगे तो दोस्तों 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि गुणा इसकी जिससे होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास sin x e की पावर 2x dx और प्लस का क्या c। अब देखिए हमने इसको i माना था थोड़ी देर पहले, तो देखिए ये वाला पद आ गया हमारे पास, तो इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, i लगा सकते हैं। हमने क्या किया, i लगाया यहाँ पर, ये हो गया sin x e की पावर 2x अपॉन में 2, ये हो गया cos x e की पावर 2x अपॉन में 4 माइनस i बाई 4, इसको i अपॉन 4 कर दिया। ये वाला पद इधर लेके जाएंगे हम, तो इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। 8 नंबर का सवाल है दोस्तों, 8 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसको पूछा जाता है, ये बात समझिएगा ध्यान से। इसको मैंने इधर ले गया तो ये i प्लस का i अपॉन 4 हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये बचा हमारे पास कितना, ये बचा sin x e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस cos x e की पावर 2x अपॉन में 4,
इसको तो हमने इधर भेज दिया, प्लस का हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 4i प्लस का i बाई 4, इस तरीके से लिखेंगे। और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे sin x e की पावर 2x अपॉन में 2, ये हो जाएगा cos x e की पावर 2x अपॉन में 4। यहाँ पे इसको ऐड करा 5i अपॉन 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस cos x e की पावर 2x अपॉन में 4 हो जाएगा। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, ये वाला i इधर भेज दिया। आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं इसमें, 5i अपॉन 4 एलसीएम ले लिया यहाँ पर। कितना एलसीएम आ गया दोस्तों, यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो 2 sin x e की पावर 2x हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, cos x e की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से 4 कैंसिल, तो i की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 sin x e की पावर 2x माइनस के cos x e की पावर 2x, ये i की वैल्यू आई। यानी कि अब जो हमने माना था, यानी कि ये यहाँ पे तो माना था, इस जगह लगाएंगे, तो यहाँ पे हम समीकरण 1 में लगा देते हैं, तो कितना है y e की पावर 2x बराबर, देखिए इस i की वैल्यू सॉल्यूशन करके कितना आया, 2 sin x e की पावर 2x माइनस cos x e की पावर 2x और प्लस का कितना हो जाएगा c। आप चाहें तो दोस्तों e की पावर 2x कॉमन निकाल के इसको काट सकते हैं, वरना आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। आपके 8 नंबर पक्के मिलेंगे आपको। मैं समझता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। केयरफुली करिएगा, क्योंकि